नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर उर्स रज़वी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल और PNGs का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। यहाँ से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि वह तमाम फाइल RAR फाइल के अंदर है। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको RAR ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। वह पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा करके बताने वाला हूं, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और जरा भी स्किप नहीं करना है। चलिए नाज़रीन, मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहां पर आप जिस साइज में बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर स्क्वायर साइज यानी 1x1 पर बनाने वाला हूं। फिलहाल के लिए इस तहरीर को हमें यहां से कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज लाना है। बैकग्राउंड के लिए उसके लिए मैं आना यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के जरिए उस बैकग्राउंड को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया। लेने के बाद इसे हमें यहाँ से 1x1 पर कटिंग कर लेना, उसके बाद यहाँ से ओके करके और इसे यहाँ से हमें पूरे स्क्रीन के बराबर कर देना है और यहाँ से आ जाना है रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के जरिए। यहाँ पर हमें कर लेना है सेंटर, उसके बाद यहाँ से ओके करके यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर एक इमेज और इंपोर्ट करना है, तो फिर से मैं जाता हूँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे। सरकार आला हजरत के मज़ार शरीफ को ले लिया, इसको भी हमें यहाँ से 1x1 पर कटिंग कर देना है, उसके बाद यहाँ से ओके करके और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ पूरे स्क्रीन के बराबर और यहाँ से रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के जरिए मैं कर लेता हूँ सेंटर करने के बाद यहाँ से आ जाना ओपेसिटी में और मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से कर देता हूँ तकरीबन 40 के करीब कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके करके और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें तहरीर लिखना है कुछ, तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। इसे मैंने लिख लिया 105 क्योंकि ये 105वां उर्स है, तो मैंने यहाँ पर 105 लिख लिया। उसके बाद यहाँ से हमें इसके साइज़ को बड़ा कर लेना है। यहाँ से साइज़ बड़ा करने के बाद यहाँ से आ जाना है हमें फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने जो फ़ॉन्ट लिया ये वाला, इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड था, तो यहाँ से मैंने ये वाला एक फ़ॉन्ट लेने के बाद यहाँ से आ जाना है कलर में और यहाँ से ग्रेडियंट में आकर यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे से ट्रांसपेरेंट है और ऊपर से ये वाइट है। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको हमें थोड़ा सा और बड़ा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको जाहिर करने के लिए यहाँ पर आ जाना है हमें शेडो वाले ऑप्शन पे और यहाँ से शेडो को इनेबल कर देना है और यहाँ से ऑफसेट वाई को यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ -10 और 15 कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं 15 करने के बाद यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पर देखें ओपेसिटी, यहाँ से ओपेसिटी में यहाँ से कम कर देता हूँ। मैंने 50 कर दिया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं कुछ और लाइट इफेक्ट की PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाली एक लाइट ले ली है। लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से कम कर देनी है, तो यहाँ से ओपेसिटी में आकर मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से तकरीबन 75 कर दिया। उसके बाद इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ और एक को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और दोनों को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से। अब बारी है यहाँ पर हमें गुंबद आला हजरत को इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए फिर से मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से मैंने ये गुंबद ले लिया। इसके मीनार हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें यहाँ पर गुंबद लेना है, तो मैं यहाँ से मीनार को क्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद ओके कर देता हूँ और नीचे से भी हमें थोड़ा सा क्रॉप करना है और यहाँ से आप कर लें कि इरेज़र में आकर इसको नीचे से मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये बैकग्राउंड के ऊपर मैच हो जाए कुछ इस तरीके। तो मैंने यहाँ से इरेज कर लिया। इरेज करने के बाद ओके करके इसे मैं थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास उर्स आला हजरत लिखा हुआ है PNG में, उसको मैंने इफेक्ट दिया हुआ है, तो मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। लिखा हुआ था, इसको मैंने फोटोपिया से इफेक्ट दिया है, तो इसके ऊपर पहले से वीडियो मौजूद है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसे कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैंने जो इंग्लिश में जो नाम लिखा है असल इफेक्ट उसके ऊपर है, तो चलिए मैं उसे आपको लिख कर दिखा देता हूँ। इसके लिए आना है यहाँ से मैं पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रज़वी। यहाँ पर मैंने रज़वी लिख लिया। उसके बाद इसके साइज़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ से कलर में आकर ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ पर हमें पहले इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना है, तो यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट है नेविस बोल्ड। आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से ले लिया। लेने के बाद इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ से ये जो बी वाला स्टाइल वाला ऑप्शन है, इस पर आने के बाद यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ। उसके बाद ओके करके और यहाँ से हमें पेडिंग देना है, ताकि ये जो वर्ड कट रहा है यानी हरफ जो कट रहा है वो कटे ना। तो मैं यहाँ से इसको रख लेता हूँ अच्छे से
और दोनों तरफ से मैंने 29 कर दिया है और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें आना है यहाँ से स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से मैं स्ट्रोक को इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से इसका जो कलर है मैं यहाँ से ग्रेडियंट लेता हूँ और यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर बना के रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं ये कलर बना के रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सेटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ से इसका स्ट्रोक के जो साइज़ है मैं यहाँ से कर देता हूँ तकरीबन 6। उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ से आ जाना है हमें इनर शेडो में और इसे इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद इनर शेडो का जो कलर है यहाँ से मैंने ये वाला ऑरेंज वाला कलर लिया है। उसके बाद यहाँ से ब्लर रेडियस को बढ़ाकर मैं कर देता हूँ 11। उसके बाद यहाँ से ऑफसेट एक्स को यहाँ से मैं कर देता हूँ माइनस तकरीबन 13 और ऑफसेट वाई को भी हमें यहाँ से कर देना है -13। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ से हमें और आगे का काम ये करना है, यहाँ से आ जाना है 3D टेक्स्ट में और इसे इनेबल कर देता हूँ और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच कर देता हूँ और यहाँ से डेप्थ को मैं यहाँ से कर देता हूँ 2 या 1। उसके बाद यहाँ से डार्किन को 0 और नीचे आकर यहाँ से इसका जो अलाइन है इस तरीके से मैं यहाँ पर कर देता हूँ तकरीबन 209 कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 209 कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये इफेक्ट हो गया, लेकिन इसके ऊपर मैं और इफेक्ट लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इसकी एक कॉपी लेना है, मैं सिर्फ यहाँ से कॉपी लेना है और स्ट्रोक में जाना है और स्ट्रोक का कलर सिर्फ हमें अभी तब्दील कर लेना है। तो यहाँ से मैं स्ट्रोक का ये वाला कलर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी भी कुछ इस तरीके से सेटिंग है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। लेने के बाद इसको हमें इसके बराबर रख लेना, ओके कर देता हूँ। लेकिन यहाँ से स्ट्रोक के जो साइज़ है मैं यहाँ से कर देता हूँ 5 और यहाँ से मैंने जो 3D टेक्स्ट में जाकर यहाँ से डेप्थ को मैंने 1 किया था, इसे हमें कर देना है यहाँ से 0। तो मैं यहाँ से 0 कर लेता हूँ और ओके करके और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये इफेक्ट आ गया है। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हमें क्या करना है, फिर से इसकी कॉपी लेनी है और यहाँ से जो कलर है मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ। इसके कलर को बिल्कुल हमें यहाँ से कर लेना है ट्रांसपेरेंट, यानी कोई भी कलर नहीं। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आ जाना है मैं यहाँ से स्ट्रोक जो मैंने दिया था, स्ट्रोक को बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमें इसका 3D टेक्स्ट है इसको भी बंद कर देना है और यहाँ से हमें इनर शेडो वाला जो ऑप्शन है इस पर आने के बाद यहाँ से हमें ब्लैक कलर ले लेना है और यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से हमें इसके जो ओपेसिटी है इसको हमें यहाँ से कम कर देना है। तो मैं यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ओपेसिटी जो है मैंने यहाँ से कम कर दिया। उसके बाद ओके करके इसको हमें यहाँ पर लगा लेना है और यहाँ से इसके जो है ऑफसेट एक्स को जो है मैं यहाँ से कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ से 2 कर लेता हूँ और इसको भी हमें थोड़ा सा कम कर लेना है, इसको मैं 8 कर लेता हूं और इसको हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है। तो आप इसको यहाँ से जूम कर लें ताकि सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। और ख़ूबसूरत बनाने के लिए क्या करना है, इसको अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी लेनी है फिर से और कॉपी लेने के बाद यहाँ से कलर में आ जाना है, यानी यहाँ से इनर शेडो वाले कलर में और यहाँ से जो मैंने ब्लैक दिया था अब यहाँ से मैं फुल वाइट ले लेता हूँ। इस तरीके से फुल वाइट ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको ओके करके और इसको मैं इसके ऊपर सेट कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये खूबसूरत और ज़बरदस्त तहरीर यहाँ पर बन गया। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। तो लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप जो तहरीर वगैरह लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इसी फ़ॉन्ट को मैं ले लेता हूँ, इसका कलर वाइट कर देता हूँ और इसी फ़ॉन्ट को ले लेता हूँ मैं जो मैंने इसके ऊपर इस्तेमाल किया है। तो ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और सेम तरीके से यहाँ से स्टाइल में आकर इसे मैं यहाँ से टेढ़ा कर देता हूँ थोड़ा सा और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। अब यहाँ पर हमें और कुछ लिखना है तो यहाँ पर कुछ शेर व शायरी मेरे पास है तो उसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसका आगे का हिस्सा जो है उसको भी मैं इंपोर्ट कर यहाँ पे लगा लेता हूँ। पे लगाने के बाद इन दोनों को कर देता हूँ लॉक। उसके बाद एक PNG और इंपोर्ट करनी है और मेरे पास एक PNG है मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट यानी सफ़ेद और इसी की एक कॉपी लेकर हमें इस किनारे पे लगा देना है। तो मैं इस किनारे पे लगा देता हूँ। लॉक करने के बाद एक तहरीर हमें यहाँ पर और लिखना है तो पेंसिल वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट में एडिट में और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रखने के बाद अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर तारीख़ वगैरह आप जो कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तारीख़ और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें और लगानी है। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने इसी लाइट इफेक्ट को ले लिया। लेने के बाद इसको हमें यहाँ पर इस कोने में लगा देना है और एक को यहाँ पर हमें इस कोने में लगा देना है। उसके बाद यहाँ से हमें दोनों को कर देना है यहाँ से 2 बैक
और इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से कर देना टू बैक। तो ये पीछे चला गया तो लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आप दोनों को चाहे तो ऊपर कर दे या बैकग्राउंड को यहाँ से पकड़ कर आप नीचे कर दें। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप अपने चैनल वगैरह का नाम लिख दें, अपना नाम लिख दें, आप जो कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर उर्स रज़वी के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।